Hello friends, I am Nitish and you are watching Pathshala of Sony sir. On Pathshala of Sony sir, we were talking about intelligence और बुद्धि. हम बात कर रहे थे बुद्धि के बारे में. हमने बुद्धि को समझा था, जाना था, हमने बुद्धि की परिभाषा ली थी कि क्या होती है बुद्धि. फिर हमने बुद्धि के सभी सिद्धांत पढ़े. हमने लगभग बुद्धि के सभी सिद्धांत खत्म किए. मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिद्धांत जो आज तक किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा गया हो, उस हर व्यक्ति के सिद्धांत को लेने की पूरी कोशिश की और उसको खत्म किया. हमने अपने पिछले ही लेक्चर में स्टार्ट किया था, बात करना शुरू की थी बुद्धि के बारे में. बुद्धि के बारे में बात करते करते हमने सिर्फ इतनी बात की थी बुद्धि के बारे में. जो हमने बात की थी बुद्धि के बारे में पहले जान लेते हैं. हमने बात की थी कि जो बुद्धि के परीक्षण बनाए गए थे, उन बुद्धि के परीक्षणों को कुल 4 भागों में डिवाइड किया गया था. जो आपका पहला परीक्षण था वो था वैक्तिक, जिन्हें हम पढ़ना है बाकी वैक्तिक शाब्दिक. आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले वैक्तिक था, फिर सामूहिक हुआ, फिर शाब्दिक और अशाब्दिक, और फिर एक के साथ एक उठा के बना वैक्तिक शाब्दिक. फिर बुद्धि परीक्षण, वैक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण. यह हुआ आपका पहला बुद्धि परीक्षण. दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण. फिर हम जो तीसरा बुद्धि परीक्षण हमें पढ़ना है वह है वैक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण. फिर हमें पढ़ना है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण. हमें ये 4 पढ़ने हैं. हमें ये 4 प्रकार के परीक्षण पढ़ने हैं. तो आज हम जो पहला टाइप इसका है, जो इसका पहला टाइप है, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं. पहला, दूसरा, तीसरा और आपका हुआ ये चौथा. ये 4 प्रकार के आपके बुद्धि परीक्षण है जो हमें पढ़ना है. पहला बुद्धि परीक्षण जो हमें पढ़ना है वो है वैक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण. फिर हमें पढ़ना है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण. फिर हमें पढ़ना है वैक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण. और फिर हमें पढ़ना है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण. चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला टाइप शुरू करते हैं वैक्तिक शाब्दिक. देखिए, हमें हर चीज को जो टॉपिक का नाम होता है वो बहुत कुछ उस टॉपिक के बारे में बोल जाता है. अगर हम सिंपल सी बात करें कि क्या होता है वैक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो इसको बहुत ही आसानी से आप लोग समझिए. देखिए क्या लिखा है यहां पर, वैक्तिक. पहला शब्द क्या है, वैक्तिक मींस इंडिविजुअल. दिख नहीं रहा है, इसको यहां लिखते हैं. देखिए पहला शब्द हम यहां से उठाते हैं इसको और यहां पर आपको लिखते हैं. दिख रहा है, इंडिविजुअल. वैक्तिक का अर्थ हुआ इंडिविजुअल. फिर शाब्दिक मीन्स हुआ वर्बल. शाब्दिक का अर्थ हुआ वर्बल. बुद्धि मीन्स हुआ इंटेलिजेंस. तो इंडिविजुअल, वर्बल, इंटेलिजेंस. परीक्षण का अर्थ हुआ टेस्ट. इंडिविजुअल, वर्बल, इंटेलिजेंस, टेस्ट. यह हुआ आपका वैक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण. क्लियर? यह हुआ इसका इंग्लिश. अब देखिए वैक्तिक को हम समझते हैं कि क्या होता है वैक्तिक. इंडिविजुअल यानी कि एक मतलब जो एक व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी. आपकी बात है एक व्यक्ति को, जैसे मान लिया यहां पे 10 लोग खड़े हैं, हम बुलाएं राम, श्याम, सीता, मीता, गीता. ठीक है, जिस तरह से आपके नाम हम लेते चल रहे हैं उसी क्रम में अगर हम आपसे एक मान लीजिए यहां पे 10 बच्चे बैठे हैं, मैंने बोल दिया बच्चों. क्या हुआ बात, ये हमने एक समूह की बात कर दी. बच्चों जो है एक समूह की बात हो गई. पर राम, श्याम, गीता, मीता, सीता, अगर इनकी बात करें तो यह बात हो गई एक
इंडिविजुअल की, कि हम जब किसी के नाम लेके पुकारते हैं तो होता है वो इंडिविजुअल, एक सिंगल एंटिटी होता है वो, ठीक है। तो वैक्तिक शब्द का अर्थ आप समझ गए। फिर शाब्दिक, शाब्दिक मीन्स होता है वर्बल, मतलब जब आपका परीक्षण जो है वो शब्दों के माध्यम से होने वाला हो, शब्दों के माध्यम से होने वाला हो। यानी कि कौन देगा शाब्दिक परीक्षण? कोई भी लिटरेट जो होगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वही देगा आप शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कौन देगा? कोई भी लिटरेट जो होगा, यानी कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा, वही देगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, परीक्षण मीन्स एग्जामिनेशन और टेस्ट। तो ये हुई बात, इस शब्द से हम आप काफी कुछ समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के परीक्षण में एक व्यक्ति का अलग अलग, एक एक व्यक्ति का मतलब एक एक व्यक्ति का, कोई दो व्यक्ति साथ नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, वैक्तिक में एक एक व्यक्ति का अलग अलग मौखिक या लिखित शाब्दिक परीक्षण होता है। मौखिक या लिखित शाब्दिक परीक्षण होता है। देखिए यही बात लिटरेट की कि मौखिक होगा या लिखित होगा, पर शाब्दिक परीक्षण होगा, क्योंकि उसको फिर उसके लिए आपको पढ़ना लिखना आना जरूरी है, जिसमें पढ़ना लिखना शामिल है। यही पॉइंट है हमारी कि जिसमें पढ़ना लिखना शामिल हो। ठीक, तो ये रहे आपके 4 टेस्ट, जिसमें आपको मैंने पहला बताया कि क्या होता है वैक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब वैक्तिक शाब्दिक जो आपका बुद्धि परीक्षण है, वैक्तिक शाब्दिक जो आपका बुद्धि परीक्षण है, इसमें कुछ स्पेशल टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, स्पेशल टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। और वो 2 टेस्ट हैं जो इसमें आते हैं। इसमें 2 प्रमुख परीक्षण आते हैं। देखिए जो डेफिनेशन है वो आपके बोर्ड्स पे आ गई है, एक बार देख लीजिए। इस प्रकार के परीक्षण में एक एक व्यक्ति को अलग अलग मौखिक या लिखित शाब्दिक परीक्षण होता है, जिसमें पढ़ना लिखना शामिल है। फिर उसके बाद इसमें 2 प्रमुख परीक्षण आते हैं। इसमें 2 प्रमुख परीक्षण आते हैं, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। पहला कौन सा है? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। फिर क्या आता है? स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। आगे बढ़ते हैं और हम अपना पहला परीक्षण लेने चल रहे हैं, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं बीने साइमन का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। देखिए बीने साइमन जो आपका बुद्धि परीक्षण है, ये 1905 पर में ये परीक्षण बनाया गया था। यह परीक्षण फ्रांस के अल्फ्रेड बीने और साइमन ने बनाया। किसने बनाया? अल्फ्रेड बीने और साइमन, 2 व्यक्ति थे, फ्रांस के थे, जिन्होंने यह टेस्ट डिजाइन किया था, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, तो अल्फ्रेड बीने और साइमन का नाम आता है। कि बीने साइमन ने 1905 में सबसे पहले अल्फ्रेड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया था। यह परीक्षण जो है ये 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। इसके ऊपर के बालकों की इसमें कोई बात नहीं की गई थी। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था। यह दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण है। यह दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण है। सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात जो आपकी यहां पे आती है वो यही है कि यह दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण है। इसलिए बीने साइमन को बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसीलिए बीने और साइमन को बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीने साइमन से बनता है, इनके टेस्ट से कम बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो बीने और साइमन ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। शुरुआत में इसमें 30 प्रश्न थे। शुरुआत में इसमें 30 प्रश्न थे जिन्हें 1908 में बढ़ाया गया। पहले जब 1905 में बना ये टेस्ट तो इसमें 30 प्रश्न मात्र बच्चों से पूछे जाते थे। उसके बाद 1908 में इसको एक संशोधित रूप लाया गया, इसको थोड़ा सा बदला गया था और इसमें जो प्रश्नों की संख्या थी उसे बढ़ाकर कुल मिलाकर 58 कर दी गई। 58, 32, पहले 30 थे और फिर बढ़ाकर 58 कर दिए गए। ये 1905 की कहानी है। कितने प्रश्न थे? 30 और 58 हो गए 1908 में। ठीक ठीक है। बीने साइमन ने इसी परीक्षण के दौरान अपना प्रसिद्ध शब्द मानसिक आयु दिया।
जब बीने साइमन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मेंटल एज ये वर्ड किसने दिया था। तो बीने और साइमन ने ही सबसे पहले शब्द दिया था मानसिक आयु। मानसिक आयु शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले मानसिक आयु जो शब्द है वो बीने और साइमन ने दिया था। किसने दिया था? बीने और साइमन ने दिया। मानसिक आयु शब्द यानी कि मेंटल एज, मेंटल एज, जो कि आपका आगे चलकर आईक्यू निकालने में बहुत काम आया। ये वर्ड मेंटल एज, मेंटल एज वर्ड किसने दिया था? बीने और साइमन ने। याद रखिएगा ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया और कब किया? तो बीने और साइमन ने किया, 1905 में किया। सबसे पहले मानसिक आयु शब्द किसने दिया? मानसिक आयु शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था? तो मानसिक आयु शब्द सबसे पहली बार बीने और साइमन ने दिया। बीने साइमन ने इसी प्रशिक्षण के दौरान मानसिक आयु शब्द दिया। उसके बाद प्रत्येक उम्र के लिए कुछ प्रश्न बनाए गए थे। जो बालक जिस प्रश्न को जिस सही हिसाब से सही देता था उसको अपनी उम्र के हिसाब से उसको उसी कैटेगरी में डाल दिया जाता था। जैसे कि प्रत्येक उम्र के लिए कुछ प्रश्न बनाए गए थे। जो बालक जिस उम्र के प्रश्न का सही जवाब देता था वही उसकी मानसिक आयु मान ली जाती थी। मतलब आपसे 3 साल से 15 साल के बच्चों के लिए ये टेस्ट बनाया गया। अब 3 साल से 15 साल के बच्चों के लिए मान लेते हैं कि ये टेस्ट बनाया, ठीक है। अब देखिए, अब आपने 3 साल के लिए अलग प्रश्न, 4 साल के लिए अलग, 5 साल के लिए अलग, 6 साल के लिए अलग, 7 साल के अलग। अब आपकी एज भले ही 7 साल है, आप हैं कितने के? आप हैं 7 साल के। आप हैं अभी प्रेजेंट में कितने? 7 साल के। आप जवाब दे रहे हैं किसके? 5 साल वाले बच्चों के। तो आपकी वास्तविक आयु यानी कि आपकी जो रियल एज है वो ये रहेगी। और जब आप जवाब दे रहे हैं वो अगर इन प्रश्नों के दे रहे हैं सही तो आपकी मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, इसको बोलते हैं मेंटल एज, आपकी मेंटल एज ये निर्धारित कर दी जाएगी। ये है आपका मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्टैनफोर्ड वो बीने और साइमन ने कैसे मानसिक आयु का निर्धारण कैसे किया, मानसिक आयु का निर्धारण कैसे किया। इस परीक्षण में 11 और 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। इस परीक्षण में 11 और 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं था, ठीक है भाई। हमने क्या पढ़ा है यहां पर कि जो परीक्षण था ये 3 से लेकर के 15 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था, 3 to 15। लेकिन 2 एज ऐसी थी जो आपकी 11 और 13 की एज ऐसी थी जिनके लिए कोई प्रश्न नहीं थे, ठीक। तो ये इसकी खास बात है। पूछा जा सकता है कि बीने और साइमन के परीक्षण में कौन सी ऐसी 2 एजेस हैं जिनके लिए कोई प्रश्न नहीं बनाए गए। आपके में ऑप्शन दे देगा 9 11, 11 13, 13 15, 15 17। अब 15 17 तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि उसकी कोई बात ही नहीं हुई। फिर 11 13 के लिए बनाया नहीं, 9 11 वो होगा नहीं। इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए सही जानकारी आपको पता होना चाहिए कि 11 और 13 ये 2 एज ऐसी है जिसके लिए उन्होंने परीक्षण नहीं बनाए, मतलब परीक्षण क्या प्रश्न नहीं बनाए थे उसके लिए। तो ये रही टोटल बात आपकी वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के पहले टेस्ट की। देखिए टोटल हम चीजों को समराइज करते हैं एक 5 मिनट में। ये कैसा प्रकार का टेस्ट है? ये एक वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि ये सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति का होगा। पहली बात जो बहुत जरूरी है, यह बुद्धि का पहला मान्य टेस्ट था, तो इस 1905 में बनाया गया था। तो यह बुद्धि परीक्षण का अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि परीक्षण का पहला मान्य टेस्ट किसने बनाया, तो पहला मान्य टेस्ट साइमन और बीने और साइमन ने बनाया। कब बनाया? 1905 बनाया। कैसा था? शाब्दिक था, यानी कि जो जिनका परीक्षण होगा वो पढ़े लिखे लोग होंगे। उसके बाद जो हम बात करेंगे मेंटल एज वर्ड किसने दिया, तो बीने और साइमन ने मेंटल एज वर्ड दिया था। मेंटल एज वर्ड किसने दिया, तो बीने और साइमन ने दिया। किस उम्र के बच्चों के लिए इसमें प्रश्न नहीं बनाए गए थे, तो 11 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें प्रश्न नहीं बनाए गए थे। ओके, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया आपका टोटल बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। इतनी ही बातें कही गई थी बीने और साइमन के बुद्धि परीक्षण में।
अब हम बात करने वाले हैं एक और ही बहुत जबरदस्त परीक्षण के बारे में, जिसका नाम है स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, देखो हुआ क्या कि ये जो स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है, इसको बनाया किसने? तो प्रोफेसर टर्मन का नाम आपने सुना होगा, टर्मन। तो प्रोफेसर टर्मन ने इसको बनाया था। किसने बनाया? प्रोफेसर टर्मन ने। एक सेकेंड वेट करिएगा। चलिए, स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है आपका, इसको टर्मन ने बनाया। तो टर्मन का नाम ना आके ये स्टैनफोर्ड बीने साइमन क्यों कहा गया? देखिए, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? ये जो परीक्षण है ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहां पर इस परीक्षण को डिजाइन किया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा स्टैनफोर्ड बीने साइमन। और ये बीने साइमन के ही बिल्कुल कॉपीड था, मतलब लगभग जो बीने साइमन ने जो परीक्षण बनाया था उसी प्रारूप को अपनाते हुए थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि वो क्या कहते हैं उन्होंने बनाया था और इसमें थोड़ा सा एक माइन्यूट सा चेंज किया गया था, बाकी कोई खास बात नहीं थी। उन्हीं के प्रारूप पे बिल्कुल था, बिल्कुल भी उन्हीं के प्रारूप पे था जैसे बीने साइमन ने बनाया था। तो बस यहां पर बुद्धि को डिसाइड करने का मापक का जो तरीका था वो थोड़ा सा बदला, और इन्होंने साथ ही साथ बुद्धि लब्धि शब्द इंट्रोड्यूस किया था। यही अंतर है बस। इन्होंने हमें बताया कि बुद्धि लब्धि कितनी से क्या होती है। ये एक परीक्षण, एक डिटेल्ड परीक्षण के आधार पर इन्होंने इसको पब्लिश किया था। तो इसका नाम स्टैनफोर्ड बीने साइमन क्यों है? क्योंकि ये बीने साइमन के प्रारूप पर ही आधारित था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था, इस वजह से इसका नाम पड़ा स्टैनफोर्ड बीने साइमन। किसने बनाया था स्टैनफोर्ड बीने साइमन टेस्ट? तो स्टैनफोर्ड बीने साइमन प्रोफेसर टर्मन ने बनाया। यह बीने साइमन के परीक्षण का अमेरिकी प्रारूप था। वही बात जो मैंने अभी बात बताई आपको कि जो बीने साइमन जो परीक्षण जो बीने और साइमन ने बनाया था बिल्कुल उसी का कॉपी था, बस ये अमेरिकी वर्जन था, अमेरिकन वर्जन ऑफ साइमन टर्मन, बीने साइमन का यह अमेरिकी प्रारूप था। बीने साइमन का अमेरिकी प्रारूप था। यह 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। वो बनाया गया था 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए। कितने वर्ष के बालकों के लिए? 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए उस परीक्षण को बनाया गया था। 2 से 14 वर्ष, इधर 1 साल भी घटा दिया और उधर भी 1 साल घटा दिया। तो यह परीक्षण 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। इसमें कुल 90 प्रश्न थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 90 हुआ करते थे। इसमें कुल 90 प्रश्न थे। कितने क्वेश्चन थे? उनके में कितने थे? पहले 30 थे, फिर 58 हुए, और इसमें टोटल 90 क्वेश्चंस थे। टोटल 90 क्वेश्चन। यह पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था जिसमें बुद्धि के मापन की शुरुआत हुई। यह पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था जिसमें बुद्धि को नापने की शुरुआत हुई। क्योंकि वहां क्या होता था, हम बच्चे से क्वेश्चन पूछते थे, भाई एक नंबर में हमने वहां पे कोई वैल्यू नहीं दी कि आपका बुद्धि लब्धि 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, ऐसी कोई बात हमने वहां पर नहीं की थी। पर यहां पर हम बुद्धि लब्धि शब्द लेके आए और बुद्धि लब्धि को एक यूनिट में नापना शुरू कर दिया हमने। तो ये सही बात कही गई है कि यह पहला ऐसा बुद्धि परीक्षण था जिसमें बुद्धि के मापन की शुरुआत हुई। बुद्धि मापन संभव बनाने के लिए, जो बुद्धि मापन था उसको संभव बनाने के लिए टर्मन ने जो विलियम स्टर्न है कि बुद्धि के सूत्र, मानसिक आयु, जो उनका क्या सूत्र था विलियम स्टर्न ने एक सूत्र दिया था। क्या सूत्र था उनका? मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि आपकी वास्तविक आयु, रियल एज। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये होती थी बुद्धि निकालने का एक तरीका। उसके बाद टर्मन ने क्या किया, इसमें 100 का एक गुणा कर दिया। ये हुआ आपका IQ यानी कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। IQ यहां पर आपको दिखेगा नहीं, यहां पर लिख देते हैं हम छोटा सा IQ, छोटी सी IQ वालों के लिए छोटा सा काम। IQ यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100।
मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ये गुणे 100 बुद्धि लब्धि निकालने के लिए किया गया था। और किसने किया था? ये किया था आपके टर्मन ने, जो कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक भी थे। टर्मन ने किया इसमें 100 का गुणा। आप इतने चीजें जितने मैंने आप बताई हैं, आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर नोट्स बना लो तो लिख लीजिए, तो फिर आगे बात करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़े। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था वो टर्मन की वजह से ही बन पाया जब इसने 100 का गुणा हुआ। उनका जो ये परीक्षण था ये 3 बार संशोधित भी किया गया। यह परीक्षण 1936, 37 और 1936, 37, 60 और 86 यानी कि 4 बार 1936, 37, 60 और 86 में संशोधित किया गया। ठीक है, 36, 37, 60 और 86 में संशोधित किया गया उनका यह सिद्धांत। और आपको यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मिली थी, वो मिली थी बुद्धि लब्धि। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस टेस्ट की, कि अभी तक हम बुद्धि लब्धि नहीं जानते थे, कि एक्चुअली बुद्धि लब्धि टर्म ही नहीं आया था। बुद्धि हम शब्द जानते थे, एक मानसिक आयु शब्द दिया था आपके इसके पहले बीने और साइमन ने, मानसिक आयु। लेकिन अभी तक बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब जब हम आते हैं स्टैनफोर्ड बीने साइमन टेस्ट पे, तो हमें यहां से पता चलता है बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि, इन्होंने बुद्धि लब्धि दिया और फिर उसका एक वर्ग बना दिया था कि जिसके जरिए हमें यह पता चल सके कि बुद्धि कैसे कार्य करती है और किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में बुद्धि कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति की। तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम। देखिए, यह है आपका बुद्धि लब्धि। अगर आपकी बुद्धि लब्धि, आप किसी बच्चे की मेंटल एज निकालिए, मेंटल एज रखिए और फिर क्रोनोलॉजिकल एज रखिए और उसको गुणे 100 कर दीजिए, तो आपकी निकल के आती है वहां से बुद्धि लब्धि। देखिए, अब बुद्धि लब्धि अगर 25 से कम बुद्धि लब्धि होती है, अगर इंटेलिजेंस कोशेंट 25 से कम पाया जाता है, तो आप जड़ बुद्धि या मूढ़ बुद्धि, मतलब जो सबसे गया गुजरा होता है वो शुरू होता है नीचे से। देखिए, 25 से कम अगर आपकी बुद्धि लब्धि है तो बिल्कुल जड़ बुद्धि, मतलब जड़ मींस क्या होता है? जब बेस एकदम शुरुआत नहीं हुई होती है। पेड़ में जड़ कहां होती है? जमीन के अंदर होती है, इसीलिए इसको कहा गया जड़ बुद्धि। बिल्कुल खत्म, कुछ है ही नहीं, बाहर दिख ही नहीं रही है। फिर 25 से 49 मूढ़ बुद्धि, फिर 49 से 59 अगर भी आपकी बुद्धि है तो आप कुछ लगाएंगे, लेकिन आप बुद्धि तो लगाएंगे, लेकिन वो बुद्धि आपके किसी काम की नहीं होगी, उससे भी होगी तो आपकी सिर्फ जगह हसाई, तो उसको भी कहा गया है मूर्ख बुद्धि, इन्होंने नाम दिया है। फिर 60 से 69 हम आते हैं। 60 से 69 वालों की बुद्धि थोड़ी कमजोर, कहा नहीं जाता है क्लास में कि बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है, तो यही होता है वहां पे कि 60 से 69 वालों की जो बुद्धि है उसको कमजोर बुद्धि कहा है। 70 to 79 सामान्य से नीचे, मतलब थोड़ा सा सामान्य से नीचे रह जाते हैं। फिर 80 to 109, 80 से 109 के लिए, 80 से 109 ये आता है आपका सामान्य बुद्धि, 80 से शुरू होती है और 109 तक। 110 से 119 सामान्य से ऊपर, 120 से 129 तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि, और फिर 130 से लेकर के 139 तक अति तीव्र बुद्धि होती है, और 140 वाली बुद्धि जिसके होती है, 140 या उससे ऊपर की बुद्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली का बालक कहा जाता है। ये जो डिवीजन है, ये क्लासिफिकेशन बाद में कई और लोगों ने दिया, लेकिन इस क्लासिफिकेशन को हम सबसे सटीक मानते हैं, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? इस क्लासिफिकेशन के जन्मदाता ही टर्मन थे। टर्मन ने ही बुद्धि लब्धि इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ही बुद्धि लब्धि के हिसाब से बांटा था। तो सब एक बार इसको फिर से देखिएगा। 25 से कम जड़ बुद्धि, 25 से 49 मूढ़ बुद्धि, 49 से 59 मूर्ख, 49 to 59 मूर्ख, देन 60 to 69 कमजोर, फिर 70 to 79 औसत या सामान्य से नीचे, फिर 80 to 109 औसत या सामान्य बुद्धि, देन 110 to 119 सामान्य से ऊपर,
देन 122 129 तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि, देन 132 139 अति तीव्र, एंड देन 140 प्रतिभाशाली छात्र। जो प्रतिभाशाली छात्र की संज्ञा दी गई है वो 140 बुद्धि लब्धि वाले बालक की संज्ञा दी गई है। जो इसकी जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 होगी, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 होगी, उसको, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 होगी उसको प्रतिभाशाली बोलते हैं। देन चलिए अब इसमें हम कुछ ले लेते हैं सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातों को। चलिए लेते हैं कुछ प्रमुख बातों को इनके सिद्धांत की। देखिए जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो है मानसिक आयु किसने दिया था। ये कई बार जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं बस वही पॉइंट्स मैंने यहां पर उठा के रख दिया है। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मानसिक आयु शब्द किसने दिया, तो मानसिक आयु शब्द दिया है बीने और साइमन ने। देन मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज किसने दिया था, ये फॉर्मूला किसका है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये दिया था आपके स्टर्न ने, स्टर्न। लेकिन बाद में मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज में मल्टीप्लाई किया 100 का, मल्टीप्लाई और 100 का साइन किसने जोड़ा, टर्मन ने। और यह सूत्र किस चीज का बन गया, आईक्यू का, यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र बन गया। और मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ये टर्मन का सूत्र बन गया। चलिए आई होप आपको ये सारे परीक्षण बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और परीक्षणों की बात करने वाले हैं, अलग टाइप के कुछ परीक्षणों की बात करेंगे। परीक्षणों वाली क्लास आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, नो डाउट। बहुत मजा आएगा इन परीक्षणों को पढ़ते हुए, क्योंकि हर परीक्षण में कुछ अलग करने की कोशिश की है इन लोगों ने, और उसी अलग को हमें जानना है कि किसने क्या अलग किया। अभी आपने सिर्फ 2 परीक्षण पढ़े हैं, बीने साइमन परीक्षण और बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, और स्टैनफोर्ड बीने साइमन, दोनों लगभग मिलते जुलते परीक्षण थे। यानी कि स्वयं स्टैनफोर्ड ने ही टर्मन ने ही से कह दिया था कि यह उसका अमेरिकी, बीने साइमन का अमेरिकी प्रारूप है, यानी कि अमेरिकन वर्जन ऑफ बीने साइमन टेस्ट। आई होप ये दोनों परीक्षण आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और परीक्षणों के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, टाटा बाय बाय।